एवरीवन, वेलकम टू आवर मर्चेंट नेवी रिकॉर्डेड यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है प्रिंस धीमान, जिनका सिलेक्शन हुआ है सेवन आइलैंड में जीपी रेटिंग के 2025 जनवरी बैच के लिए। तो प्रिंस धीमान, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। ओके, तो प्रिंस धीमान, पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए पहले। Okay. My name is Prince Diman. I am 25 year old. I am from Himachal Pradesh. I recently complete my ITI in electrician trade and did my schooling from same place, Baznath. I got 71% in 10th and 54% in 12th stream. Regarding my family background, we are family of two, my mother and me. I also have two elder sisters, which are both married and staying with their family. Unfortunately, 3 years before, my father passed away, who was retired from Punjab State Electricity Board. I am passionate about exploring new places and enjoy trekking. ओके, This one. तो That's all about me. This one. जैसे कि आपने बोला है कि आपने आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रिशियन से की है, देन आपको सेवन आइलैंड Yes. कॉलेज के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि जितना मुझे याद है, जीपी रेटिंग के ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस है, तो सेवन आइलैंड कॉलेज ही चूज करने का क्यों सोचा आपने? I'm basically after completing ITI, my cousin who is in Merchant Navy, he introduced me to Merchant Navy field. ओके। And after completing ITI, as I searched for new career opportunity, ओके। then I talked to my cousin who is in Merchant Navy field, and he told me that by GP rating as an IT holder, I joined Merchant Navy. ओके, तो आपके कजन ब्रदर ने आपको बताया, तब आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का सोचा। Yes, ma'am. ओके, तो जैसे आप सेवन आइलैंड में इंटरव्यू देने के लिए गए थे प्रिंस, तो इंटरव्यू में Yes. बेसिकली वहाँ पे एंट्रेंस तो होता नहीं है सेवन में, तो इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? फर्स्टली जब मैं गया तो जैसे मैंने अपनी 12th जो है 2018 में कंप्लीट की थी और ITI मैंने अभी रिसेंटली 2024 में कंप्लीट की थी। उन्होंने मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा कि जो इतना गैप है मतलब 18 और 24 के बीच में उसमें क्या किया। तो बेसिकली मैं पहले आर्मी की प्रिपरेशन करता था। तो ओके, उसमें तो मेरे आप सिलेक्शन ओके ओके आर्मी में सिलेक्शन हो गया था आपका? उसमें सिलेक्शन हो गया था, फिर कोविड के कारण मेरी मतलब जो रैली थी वो कैंसिल हो गई थी। ओके, तो आपका आर्मी में सिलेक्शन हुआ, बट आप ज्वाइन नहीं कर पाए ड्यू टू कोविड, यस राइट? मैम। ओके, यस मैम। देन फिर उसके बाद में आपने सोचा कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लेते हैं। यस मैम। ओके, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे? वो मैम बेसिकली ये पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ हम्म। and why do you want to join merchant navy, ओके। and from my trade they ask me just two questions, means जैसे एक सौ की सिंपल सर्किट में कितनी वोल्टेज आती है, एसी एसी हम्म। सप्लाई और डीसी सप्लाई। ओके, एसीडीसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे गए, और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे प्रिंस आपसे? मैंने से ये पूछा गया था कि जैसे हु विल पे योर फी। ओके, तो आपने अभी इंट्रोड्यूस में मुझे भी बताया है कि आपके जो फादर थे वो काफी टाइम पहले पास अवे हो गए थे, तो ये क्वेश्चन तो मेरा यस भी मैम। आपका आपसे रहेगा, क्योंकि देखो, अगर नूसी गोवा और टीएस रहमान की बात आए, तो वहाँ पे फिर भी फीस यस मैम। थोड़ा कम है, बट सेवन आइलैंड में 4,87,000 के अप्रोक्सीमेट आपकी फीस है। तो कैसे अरेंज करोगे जबकि आपके फादर भी नहीं है? यस मैम, माय फादर इज बेसिकली रिटायर्ड फ्रॉम पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हम्म। एंड माय मदर इज अ पेंशन होल्डर। Some of fee will be self-founded and remaining I will taking an education loan. ओके, तो एजुकेशन लोन के लिए तो फिर आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे ही अप्लाई करना होगा, तो वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। और ऑलरेडी प्लान Yes, मिनिस्टर ma'am. उसके लिए एक वीडियो भी बना चुके हैं, जिसमें आपको प्रॉपर, Yes, जिस ma'am. स्टूडेंट को लोन मिला है उस स्टूडेंट ने प्रॉपर बताया है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ले सकते हैं। अच्छा प्लीज, एक चीज, एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपका मुझे कॉल आया था और आपने बताया था Yes, कि ma'am. आप मेडिकल देने के लिए गए थे, बट आपका मेडिकल क्लियर नहीं हो पाया है, तो Yes, ma'am. मेडिकल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे आपके? मैम बेसिकली मैं फुली मेडिकल फिट था, बस जो प्लेटलेट्स ब्लड काउंट होते हैं वो मेरे कम थे थोड़े ना। ओके,
तो फिर उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि सीएमडी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाए या फिर उनसे मतलब कुछ एडवाइस ले कि किस वजह से कम आ रहे हैं। अच्छा, जैसे अगर अपने सेवन आइलैंड में आप इंटरव्यू देने, सॉरी, मेडिकल देने के लिए गए थे, तो वहां पर अगर यस मैम। आप मेडिकली फिट नहीं होते हैं और कोई ऐसी डिजीज आपको हो जाती है जो कि ट्रीटमेंट के बाद में आप ठीक हो सकते हो, तो उसके बाद फिर आप एलिजिबल रहोगे, मतलब कॉलेज में जा सकते हो, कॉलेज वाले आपको टाइम दे यस मैम। देते हैं। अच्छा, कॉलेज ने यस आपको मैम। कितना टाइम दिया है? मैम मुझे 2 वीक्स का टाइम दिया था। ओके, तो कॉलेज ने आपको मतलब कोई ये नहीं बोला कि इतना टाइम ले रहे हो आप, और भी कैंडिडेट्स है, ऐसा कुछ नहीं बोला आपको कॉलेज ने? क्योंकि बेसिकली नो अगर मैम। सेवन आइलैंड की बात की जाए तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है वहां पर भी, तो ऐसा कुछ बोला यस मैम। नहीं है आपको? यस मैम, मैं मेरी मैम से बात हुई थी, मिस श्वेता नाम है उनका। ओके। तो मैम, मेरी मैम से बात हुई थी तो मैंने मैम से डिस्कस की थी, जैसे मैं बेसिकली मेडिकली पूरी फिट था, सिर्फ प्लेटलेट्स कम थे। हम्म। तो मैम मैम ने बोला था कि ये जिस नॉर्मल डिसीज होती है, कोई मतलब मेजर डिसीज नहीं है, ये मतलब ठीक हो जाती है हाँ। थोड़े टाइम में ही। हाँ, रिकवर तो मैम ने हो बोला ही अगर, जाता है ये। यस मैम, यस मैम, तो मैम ने बोला कि देन फिर? आप 2 वीक्स का टाइम ले लो, अगर 2 वीक्स में आप अगर हो जाते हो क्लियर फिट तो एडमिशन मिल जाएगी। ओके, तो कॉलेज ने खुद ही यस आपको मैम। 2 वीक का टाइम दिया, तो ये तो यस आपके मैम। यस मैम। ये तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। अच्छा प्रिंस, मेरा क्वेश्चन आपसे यस ये मैम। है, जैसे कि अभी आपने बताया है कि आपके फादर नहीं है, तो आपकी जो ये लाइफ की जर्नी है बहुत ही टफ रही होगी अभी तक की भी। तो आगे मतलब आगे आपने मर्चेंट नेवी फील्ड, जैसे आपने बोला है कि अपने कजन के बताने पे चूज किया है, तो उसके पीछे क्या रीजन था? फिनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट होना था, या आपको मर्चेंट नेवी करने का शौक था, या क्या रीजन था? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था। ये, तो इन फ्यूचर आप अपने आप को कहाँ देखने चाहते हो, अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो? हम बेसिकली जो मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूंगा एज अ ट्रेनी वाइपर और ट्रेनी मतलब ऑर्डिनरी सीमैन। हम्म। उसके बाद मैं आफ्टर सम ईयर, 5 4 ईयर, मैं नेक्स्ट कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा। जी। फिर उसके बाद मैं आई वांट टू सी माई सेल्फ एज अ इंजीनियर। तो इंडियन साइड आप जाना चाहते हैं? ठीक। तो चलो, ये तो अच्छा है। अच्छा, जैसे आपने इंटरव्यू से मैं आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने अभी बताया कि टेक्निकली क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, ये बताइए मुझे प्लीज। मैम बेसिकली जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, जो एक नॉर्मल इंटरव्यू होता है, उसके लिए मेरे जो कजन ब्रदर हैं उनकी उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। हम्म। और जैसे जो टेक्निकली क्वेश्चन थे वो मेरे मतलब जो इंस्ट्रक्टर थे आईटीआई में, वो हम्म। आर्मी रिटायर्ड थे, तो अभी जैसे हमारी आईटीआई कंप्लीट हुई थी उससे पहले वो रिटायर हो गए थे आईटीआई से भी। तो अच्छा मेरी अच्छा। उनके साथ डिस्कशन होती रहती थी, तो उनसे मैं बेसिकली सब चीज़ के बारे में डिस्कस करता था, वो मुझे उसका मतलब आंसर बना के देते थे, समझाते थे चीज़ों को। तो वो मैं नोट्स बना के रखता था पूरे। तो उसकी वजह से मेरे को सर की वजह से काफ़ी हेल्प मिली। ये, तो जो जीपी रेटिंग फाउंडेशन पैकेज है वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहा है फिर? मैम हेल्पफुल इसलिए रहा कि जैसे मतलब ये मर्चेंट नेवी डिकोडेड चैनल के बारे में मुझे मेरे कजन ब्रदर ने बताया था। ये। तो उससे होता कि जैसे मैंने पहले प्रिपरेशन करता था, जैसे जो भी उसके स्टेप बाय स्टेप्स हैं, जैसे मैथ्स है, साइंस है, जीके है, हम्म। टूल्स के वगैरह जो है सब कुछ। तो उसमें पहले मैं वैसे ही पढ़ रहा था, फिर मेरी अरविंद सर से बात हुई तो मैंने अरविंद सर को बोला था कि जैसे मैंने आईटीआई की है तो मुझे। अच्छा, अरविंद सर की क्लासेस आपने ज्वाइन की है? यस मैम। यस कितनी मैम। क्लासेस लिए हैं अपने अरविंद सर के? मैम मोस्टली 2 मंथ मैंने प्रिपरेशन की थी, तो 2 वीक्स 8 वीक। ओके, हर वीक आपने ज्वाइन किया है? यस मैम। ओके, तो अरविंद सर ने क्या सजेस्ट किया फिर आपको? जैसे मैं मेरे कुछ डाउट्स होते थे तो अरविंद सर मेरी इन क्लास में वो डाउट सब क्लियर करते थे। कुछ भी हम्म। डिस्कशन रहता था, अरविंद सर ने भी मेरी हेल्प की है, वो खुद बोलते थे कि कोई प्रॉब्लम हो कभी भी आए तुम मैसेज कर सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगा। हम्म। तो फिर अरविंद सर ने मुझे बोला कि जैसे सेवन आइलैंड और ग्रे सिस्टम में सिर्फ पैनल इंटरव्यू होता है। हाँ। तो जैसे मतलब जो भी होता है माई सेल्फ, वो वाई डू वांट टू मर्चेंट नेवी एक्सेट्रा, जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम्म। सर ने मेरी हेल्प की, ये बताया मतलब कि किसी ने यहाँ ये चीज़ गलत है ये सही है। ये,
तो यस इंटरव्यू के मैम। लिए जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था और आपको कैसे देना है, कैसे आंसर करना है, तो यस उसके लिए सबसे ज्यादा अरविंद सर ने आपको हेल्प किया है। मैम। यस मैम। ओके, प्लीज एक क्वेश्चन मैं आपसे और करना चाहूंगी। जैसे आपकी जो जर्नी है वो काफी स्ट्रगलफुल रही है, तो आपके जैसे और भी काफी सारे स्टूडेंट होंगे जो कि प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो अपनी साइड से? फर्स्टली ये है कि मतलब आपको कोई भी चीज़ अगर गेन करनी है उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें सब दुनिया की मतलब इग्नोर करनी पड़ेगी। ओके। जितनी आप मेहनत करोगे उतने ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलता है। साइंस के साथ में आपको मेहनत करनी है, ये आपका सभी स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है। तो प्लीज आपकी जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल रही है, तो हम लोग दुआ करेंगे कि आपकी जो आगे की जर्नी है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे, और आपके जैसे और भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो उसके लिए प्रणीत सर ने ऑलरेडी उन बच्चों के लिए 20% डिस्काउंट रखा हुआ है फाउंडेशन पैकेज में। अगर कोई बच्चा ऐसा यस है मैम। जो स्ट्रगल कर रहा है, नहीं फाउंडेशन पैकेज परचेज कर सकता, फाइनेंशियली कंडीशन उसकी वीक है, तो वो MOG01 हमारा कूपन कोड है, उसको यूज करके पैकेज को गो थ्रू कर सकता है, जिसमें 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि इतनी अमाउंट में भी पैकेज परचेज नहीं कर सकता है, तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस। हम कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सकता है हम बच्चों को हेल्प करें, क्योंकि रनीश सर नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा बच्चा हो जो कि थोड़ी सी अमाउंट की वजह से लाइफ में सक्सेस होने से रह जाए। तो हम आपके लिए भी प्रे करते हैं और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थैंक जर्नी, प्रिंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।